जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 11th के लिए एक फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का ये पहला लेक्चर है। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या होता है। हम लोग 2 साल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। अभी 11th में फिजिक्स पढ़ना है, फिर उसके बाद 12th में फिजिक्स पढ़ना है। तो आखिर हम लोग को फिजिक्स के अंदर पढ़ाया क्या जाता है, इसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग अगली क्लास से आपकी फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो चैप्टर की शुरुआत हम लोग अगली क्लास से करने वाले हैं। आज सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि फिजिक्स में पढ़ाया क्या जाना है। हम लोग को पढ़ने के पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कि हम लोग पढ़ेंगे क्या फिजिक्स में, तो थोड़ा सा और मज़ा आए फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने 10th तक बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़ी हैं, जैसे आपने हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, मैथ पढ़ा, उसी तरीके से और भी सब्जेक्ट हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या आपने कभी फिजिक्स पढ़ा है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं भौतिक विज्ञान। तो थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या कभी आपने फिजिक्स भी पढ़ा है। हो सकता है आपको सोचने पे ऐसा लग रहा हो कि आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपने फिजिक्स पढ़ी है। कहाँ फिजिक्स पढ़ा है आपने? आप लोग 10th तक साइंस पढ़ते आए हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। वो जो विज्ञान की किताब रहती है, उसके अंदर आपको 3 विषय पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी पढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान आपके लिए नया नहीं है, बस आपको पहले पता नहीं था कि हम लोग साइंस के अंदर भौतिक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जो आपने 9th 10th में विद्युत धारा वाले पाठ पढ़े हैं, या फिर आपने लेंस पढ़ा होगा, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब कुछ आपने जो पढ़ा हुआ है, ये सारे के सारे चैप्टर इसी फिजिक्स के अंदर आते हैं। यानी कि वो सारे के सारे चैप्टर फिजिक्स के ही थे, बस आपको पता नहीं था। तो कुल मिला के ये साफ हो गया कि हम लोग फिजिक्स को पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। आपने पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हम लोग वो सारी फिजिक्स फिर से रिवाइज करेंगे। यानी कि जो आपने 10th तक पढ़ डाला वो तो ठीक है, फिर से हम लोग जब 11th से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो शुरू से स्टार्ट करेंगे, और जितना भी आपने पढ़ा है पीछे वो भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। जो आपने 9th की फिजिक्स में पढ़ा होगा वो हम लोग यहाँ पे 11th में पढ़ेंगे, और जो आपने 10th में पढ़ा है उस साइंस के अंदर फिजिक्स, वो सब कुछ हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। तो खैर, नए सिरे से हम लोग शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि फिजिक्स होती क्या है और इसके अंदर हमें पढ़ना क्या होता है। तो फिजिक्स में हम लोग अपने चारों ओर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो किस वजह से घटित हो रही हैं, उनके पीछे का कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि हम लोग बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बस है, इसमें हम बैठे हुए हैं। अब अगर अचानक से बस आगे की तरफ चल दे तो क्या होता है? हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा कभी ना कभी आपने भी आजमाया होगा कि जैसे ही बस चलेगी तो हम कहाँ चले जाते हैं? पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम पीछे की तरफ गिरे क्यों? हमें तो किसी ने धक्का नहीं दिया कि किसी ने धक्का दे दिया है, उसके बावजूद बिना धक्का दिए हम लोग पीछे गिर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये हम लोगों को कहाँ पढ़ाया जाता है? फिजिक्स के अंदर ही पढ़ाया जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अब बस चल रही है आराम से, ठीक है, हम भी चल रहे हैं बस के साथ साथ। अब अगर अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो क्या होता है हम लोग के साथ? हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब फिर से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमें तो किसी ने धक्का नहीं दिया, उसके बावजूद हम लोग आगे की तरफ गिर गए, तो क्या रीज़न रहा वहाँ पे हमारे आगे गिरने का? ये भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। और भी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा। तो
फिर से एक बार हम लोग फिजिक्स की परिभाषा पे आए, डेफिनेशन पे आए कि फिजिक्स कहती क्या है, आखिर हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ना क्या है। फिजिक्स के अंदर हम लोग अपने चारों ओर की जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे का कारण समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अभी हमने आपको बस वाले एग्जाम्पल बताए, बस में अगर बैठे हैं, अचानक से बस चल दे रही है तो हम पीछे गिर गए, और अगर अचानक से बस रुक रही है तो हम आगे गिर गए। ऐसा क्यों हुआ, वो कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। कुछ दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब लंबी कूदनी होती है, पहले स्कूलों में भी होता था, अभी भी होता है ना, कि खेल वगैरह होते रहते हैं कि चलो कौन ज़्यादा दूर तक कूद पाता है। या फिर आपने भी दोस्तों के साथ कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि चलो देखते हैं कौन दूर तक कूदता है। तो जब भी हम लोग लंबी कूदते हैं तो डायरेक्ट नहीं कूदते। मान लीजिए कि हमें कूदना है तो डायरेक्ट नहीं कूदते हैं। क्या करते हैं इसके लिए, पहले तो हम लोग पीछे जाते हैं, फिर वहां से दौड़ते दौड़ते आएंगे, उसके बाद कूदेंगे। ऐसा क्यों हुआ, हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं कूद रहे हैं, दौड़ के आने से हमको क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर डायरेक्ट कूदेंगे तो कम दूरी तक जा पाएंगे, लेकिन अगर दौड़ के आएंगे फिर कूदेंगे तो ज़्यादा दूरी तक जा पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हो रहा है, और कौन सा नियम लग रहा है, वो भी हम लोग फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे कि अगर दौड़ते हुए आएंगे तो किस वजह से हम लोग कूद पा रहे हैं ज़्यादा दूर तक। उसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास एक कांच की गिलास है। अब अगर मैं इस कांच की गिलास को यहाँ से छोड़ दूँ फर्श पे, तो जैसे ही ये गिलास फर्श से टकराएगी तो टूट जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मोटा सा बढ़िया गद्दा बिछा देता हूँ, 1 नंबर का बढ़िया गुल गद्दा यहाँ पे बिछा देता हूँ, और यहाँ से उसी कांच की गिलास को गिराता हूँ उतनी ही ऊंचाई से, तो हो सकता है कि इस बार ये कांच की गिलास ना टूटे। तो सवाल ये उठता है कि हमने उतनी ही ऊंचाई से फर्श पे भी गिराया और उतनी ही ऊंचाई से हमने कहाँ गिराया, गद्दे पे गिराया, लेकिन गद्दे पे गिराने पर वो गिलास नहीं टूट रही है, जबकि फर्श पे गिराने से वो टूट जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है, कौन सा नियम काम कर रहा है, ये सब कुछ हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। अब जैसे अगर यही सवाल आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, जैसे घर में जो बुजुर्ग वगैरह रहते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना कोई नहीं है, उनसे आप जाके पूछिए कि भाई बताओ ऐसा क्यों होगा, तो बोलेंगे होगा तो होगा। उनको कोई सटीक आंसर नहीं रहेगा उनके पास, है ना। वो नॉर्मली वो जानते हैं, मतलब उनका माइंडसेट ऐसा है, भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर फर्श पे गिरेगा तो टूट जाएगा और अगर गद्दे पे गिरेगा तो नहीं टूटेगा, ऐसा लोग बाग बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग पूरा बढ़िया विस्तार से बताएंगे कि ये नियम लगा, इस वजह से ये नहीं टूटा है, इस वजह से फर्श में गिरने से टूट गया है। तो बढ़िया नियम से पढ़ना ही क्या कहला जाएगा, फिजिक्स के अंदर आ जाएगा वो। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कई बार हम लोग को जब कपड़े वगैरह पहनने होते हैं, मान लीजिए कि शर्ट है टंगी हुई है कहीं खूंटी पे, अब हम लोग को अगर शर्ट पहनना है तो उसके पहले हम लोग करते क्या हैं, शर्ट लेंगे और उसको ऐसे झटक देंगे तेज से। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो शर्ट में थोड़ी बहुत धूल लगी थी वो झड़ जाती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शर्ट को झटक देने से वो धूल क्यों अलग हो गई है, किस वजह से ऐसा हुआ, तो इसका आंसर भी हम लोग को कहाँ पता चलेगा, फिजिक्स के अंदर ही पता चलेगा। फिजिक्स में ही हम लोग को पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हम लोग बस में बैठे हैं और कहीं जा रहे हैं, सीधे रास्ते पे जा रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही मोड़ आता है, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं और मोड़ आया ऐसे, इधर साइड आया, तो अगर मोड़ इधर साइड आ रहा है तो हम लोग उधर साइड गिर जाते हैं, दीवार से जाके चिपक जाएंगे। जैसे ये है, ये ऐसे है ना, ऐसे हम लोग मुड़े तो उधर साइड ऐसे अपने आप हो जाते हैं। आप आजमाइएगा बस में बैठ के, हालांकि इतने बड़े हो गए हैं आप तो आजमाए ही होंगे, आपको पता होगा कि जैसे ही बस मुड़ती है तो हम लोग दूर साइड गिर जाते हैं।
अगर मान लीजिए इधर बस मुड़ना होता तो ऐसे ऐसे बस मुड़ना होता तो फिर हम लोग ऐसे इधर साइड गिर जाते, उधर साइड। तो जिधर भी मुड़ना होता है उसके उल्टे साइड गिरते हैं। अगर इधर मुड़ना है तो उधर गिर जाएंगे, और अगर इधर मुड़ना है तो उधर गिर जाएंगे। तो गिरते तो रहते हैं हम लोग, लेकिन पता नहीं रहता कि किस वजह से गिर रहे हैं। ये हम लोग को फिजिक्स में ही पता चलेगा कि हम लोग किस वजह से गिर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे हम लोग को कई बार फल तोड़ने होते हैं, मान लीजिए हमको फल तोड़ना है तो हम करते क्या है, पेड़ को हिलाने लगते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए अमरूद वगैरह पके हैं, फिर आम बढ़िया पका लगा है, और पेड़ अगर मीडियम लेवल का है या फिर थोड़ा सा छोटा है, पतला दुबला पतला है, तो हम लोग ऐसे नीचे से डुलाने लगते हैं उसको। तो इससे होता क्या है, वो जो आम है वो गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? पेड़ को डुलाने से आम क्यों गिर गया, वो हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, किस वजह से गिर गया वो। इसी तरीके से हो सकता है आपने 9th में पढ़ा है तो ध्यान हो कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, ये मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक गिलास है, ये गिलास है, और हमने इसके ऊपर एक रख दिया क्या, कागज़। ये हमने एक गिलास लिया और उसके ऊपर रख दिया कागज़, और यहाँ पे हमने रख दिया क्या, सिक्का। इसके ऊपर मान लीजिए ये सिक्का रखा हुआ है, कितने का भी आप रख सकते हैं, 5 का रखिए, 1 का रखिए, 10 का रखिए। अगर आप इस कार्डबोर्ड को, ये जो कागज़ है, इसको तेज़ी से खींचेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिक्का वहीं पे रुका रह जाएगा, यानी कि इस कागज़ के साथ ये सिक्का नहीं आएगा, बल्कि वहीं पे रुका रहेगा और कुछ देर बाद का नीचे चला जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे हवा पे तो लटका नहीं रहेगा वो, इस वजह से वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि हमने कागज़ तो खींच लिया था, तो उसके ऊपर ये जो सिक्का रखा हुआ है ये भी आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो सिक्का वहीं पे रह गया और कहाँ गिर गया, गिलास में गिर गया। तो ऐसा किस वजह से हुआ, ये भी हम लोग को कहाँ पढ़ना है, इसी फिजिक्स में ही पढ़ना है। फिर उसी तरीके से आपने कभी ना कभी बचपन में बाल्टी में पानी भर के ऐसे किया होगा, ऐसे घुमाते रहते, हम लोग भी बचपन में बहुत किया करते थे। बाल्टी ले लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे, फिर बाल्टी को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे। सवाल ये है कि जैसे अभी यहाँ पे तो नॉर्मल सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाल्टी है, पानी भरा हुआ है और इसको उठाए हुए हैं, तो पानी थोड़ी गिरेगा, अभी नहीं गिरेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको ऐसे घुमा के ऐसे ले कर देते हैं, तो अब देखिए ना, पानी को गिर जाना चाहिए। भाई बाल्टी उल्टा है और पानी यहाँ पे उसके अंदर है, और यहाँ पे ये हमने पकड़ा हुआ है उसको, तो बाल्टी तो उल्टा है ना, पानी हम नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता है। आप बाल्टी लीजिए, पानी भरिए और इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। बाल्टी लिया, पानी भरा और ऐसे बाल्टी को पकड़ा और तेज़ से ये घुमाना स्टार्ट कर दिया। जब बाल्टी यहाँ पे रहेगी तब भी पानी ना गिरेगा, जबकि उसको गिर जाना चाहिए। भाई उल्टा है ना, पानी तो उल्टा है, नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो भी हम लोग फिजिक्स में देख लेंगे कि ऐसा किस वजह से नहीं होता। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो विकेट कीपर होता है, क्रिकेट तो देखते होंगे आप लोग, वो जो विकेट कीपर होता है वो हाथ में ग्लव्स पहने रहता है। उससे उसको फ़ायदा क्या होता है? उसको उससे ये फ़ायदा होता है कि जब वो गेंद पकड़ता है, मान लीजिए किसी ने थ्रो किया तो उसने पकड़ा, या फिर कहीं से कैच आया तो उसने पकड़ा, तो उसको चोट नहीं लगती है। और अगर नॉर्मली रहेगा, ऐसे ही खुले हाथ से कैच लेगा, तो फिर उसको चोट लगेगी, ठीक है। सवाल ये है कि खुले हाथों से कैच करने पर चोट लगती है और ग्लव्स पहन लेने पर चोट क्यों नहीं लगती है? किस वजह से ऐसा हुआ? कौन सा नियम लगा वहाँ पे? वो भी हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ लेंगे। नॉर्मली तो आप लोग जानते हैं कि भाई यार गद्दा है, उसमें गद्दा डाला हुआ है ग्लव्स में, इस वजह से चोट नहीं लगती है। लेकिन हम लोग नियम से पढ़ेंगे बढ़िया एक तरीके से, कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा फार्मूला हुआ, कितना इस पे बल लगा, कितनी चोट लगी हमें, वो सब कुछ हम लोग फिजिक्स में देख लेंगे, आराम से बढ़िया पढ़ेंगे। फिर हम लोग को फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कुछ तो हमने अभी आपको एग्जाम्पल बता डाले।
अभी और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, बस आप लेक्चर को देखते रहिए। जैसे आगे चल के हम लोग ये सोचें कि कोई भी चीज़ ऊपर क्यों नहीं चली जाती। हो सकता है आपने कहीं पे कहानी भी सुनी हो कि जो न्यूटन थे वो एक जगह बाग में बैठे हुए थे, बगीचे में, और उनके सिर पे सेब गिरता है। तो उन्होंने सोचा फिर कि भाई यार, ये जो सेब है ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों गिरा। उसी तरीके से आप भी सोचिए कि कोई भी चीज़ ऊपर क्यों नहीं चली जाती है, नीचे ही क्यों गिर जाती है। तो ये भी हम लोग को फिजिक्स के अंदर ही पढ़ने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास पत्थर है, हमने उसको फेंक दिया ऊपर साइड, कुछ दूर तक जाएगा लेकिन फिर गिर जाता है, ऐसा क्यों हुआ, वो सब कुछ हम लोग को फिजिक्स के अंदर ही पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने जो ये सेब वाली कहानी अगर सुनी है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बताई जाती है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाला पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा डिटेल से कि किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण वाला कॉन्सेप्ट आया है। बस वो न्यूटन के सिर पे सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है। न्यूटन ने ऐसा नहीं बोला है ना कि डायरेक्ट उनके सिर पे सेब गिरा और उन्होंने बता दिया कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ, तो वहाँ से नहीं आया है। खैर, तो सवाल हम लोग का ये है कि कोई भी चीज़ ऊपर क्यों नहीं चली जाती, सारी चीज़ें नीचे ही क्यों गिर जाती हैं, ये भी हम लोग को फिजिक्स के अंदर ही पढ़ना है। फिर इसी तरीके से आपने अगर कभी आजमाया हो कि आप स्टील के बर्तन में चाय पिएं और ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं उनमें चाय पिएं, दोनों में आपको फ़र्क समझ में आएगा। अगर आप चीनी मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं तो आप आसानी से पी पाएंगे, लेकिन अगर आप स्टील के बर्तन में चाय पी रहे हैं या फिर लोहे का है, एल्युमिनियम का है, तो उसमें आपकी जीभ भी कई बार जली होगी, उसमें थोड़ा सा पीना ज़्यादा कठिन होता है, वो ज़्यादा गर्म लगता है अपने को। अब हालांकि आपको इसका आंसर पता नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं आजमाया इसको तो आजमाइएगा, किसी दिन चाय लीजिए और उसी चाय को स्टील के बर्तन से भी पीजिए और उससे भी, किससे, चीनी मिट्टी के बर्तन से भी पीजिए। चीनी मिट्टी के बर्तन से पीने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। क्यों हो रहा है ऐसा, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप गांव के हैं तो आप चिमनी समझते होंगे। पुराने ज़माने में, हालांकि अभी भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि करते क्या हैं, हम लोग कांच की एक शीशी लेते हैं, उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं और एक रुई लगा देंगे या फिर एक धागा लगा देंगे और ऊपर साइड से आग जला देते हैं। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि आपने हो सकता है देखा हो ये सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए ये कांच की शीशी है, यहाँ पे हमने नीचे साइड भर दिया क्या, मिट्टी का तेल। अब यहाँ पे हमने एक धागा लगा दिया जिसको हम लोग बाती बोलते हैं। इस धागे को हमने ये यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे माचिस की सहायता से आग लगा देते हैं। आप ये पाएंगे कि 1-2 दिन बाद या फिर 2-4 घंटे बाद यहाँ का तेल खत्म हो चुका होगा। अब यहाँ का तेल खत्म कैसे हो गया, कैसे ये वाला तेल यहाँ तक पहुँचा होगा। भाई यहाँ पे तो मोटर लगी नहीं है कि यहाँ पे मोटर लगी है, इस वजह से ये मोटर से ये जो तेल है ये ऊपर चला गया होगा। मोटर नहीं है तो आखिर कौन सा नियम यहाँ पे लगा होगा कि ये मिट्टी का तेल ऊपर चला गया और यहाँ पे हमारी आग जलती रही। या फिर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो आपने वो दीपक वगैरह देखा होगा जो दीपावली में यूज़ करते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन रहते हैं ना, ऐसे मिट्टी के ऐसे बर्तन होते हैं, उसमें यहाँ पे सरसों का तेल वगैरह डाल देते हैं और फिर रुई की बाती बना के यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बाती है ये जलती रहती है और ये वाला तेल धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। तो आखिर क्यों ये वाला तेल यहाँ पर पहुँच गया, किस वजह से पहुँचा होगा? बिना मोटर लगाए ही पहुँच गया यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसी तरीके से आपने चाय में बिस्किट डुबो के खाई होगी, अगर नहीं खाई है तो अभी खा सकते हैं आप।
देखना क्या है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि सवाल क्या है, क्या चीज़ आपको देखनी है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है क्या, मान लेते हैं चाय है, ये बिस्किट है, हमने ये डुबो दी। आप अच्छे से यहाँ पे अंदाजे हों अगर, तो बिस्किट का वो वाला हिस्सा जो चाय के अंदर है वो तो गीला हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन बिस्किट का वो वाला हिस्सा जो चाय के बाहर है वो भी धीरे धीरे गीला होता रहता है। अगर आपने आजमाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप आजमा सकते हैं। सवाल ये है कि बिस्किट का वो हिस्सा जो कि चाय के अंदर था वो तो गीला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिस्किट का वो हिस्सा जो कि चाय के ऊपर है वो किस वजह से गीला हो रहा है? मोटर तो वहां पे फिट नहीं है कि चाय ऊपर साइड चढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से जो बिस्किट है वो गीला हो रहा है? या फिर आप चाय ना लेके पानी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। पानी लीजिए, उसमें बिस्किट डुबोइए, तो वो जो पानी है वो बिस्किट में ऊपर साइड चढ़ता रहता है। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम लोग इसी फिजिक्स के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग कुछ ठंडी गर्मी वाले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जिससे आपने आजमाया हो कि अच्छी खासी ठंडी हो रही है और आप सुबह सुबह हैंड पंप से पानी निकालिए या फिर आप कुएं से पानी निकालिए, तो वहाँ का जो पानी है आपको अच्छा खासा गर्म मिलेगा, बढ़िया गर्म रहता है ठंडी के समय। लेकिन आप गर्मी में कुएं का पानी निकालें या फिर हैंड पंप से पानी निकालें तो गर्मी के समय उसका पानी ठंड रहेगा। उल्टा हो गया ना यहाँ पे चीज़ें, ध्यान से समझिए। ठंडी चल रही है, मान लीजिए ठंडी में आपने वहाँ से पानी निकाला, कहाँ से? या तो कुएं से निकालिए या फिर हैंड पंप से निकालिए। तो हमने ये देखा कि गर्म पानी निकल के आ रहा है, ठंडी में गर्म पानी निकल के आया। और अगर गर्मी पे जाएं, कुएं का पानी निकालें या फिर हैंड पंप का पानी निकालिए तो बढ़िया ठंडा सा पानी निकल के आता है। तो चीज़ें उल्टी हो गई ना, ठंडी के समय में गर्म पानी निकल रहा है और गर्मी के समय ठंडा पानी निकल रहा है। तो ये तो उल्टा हो गया कॉन्सेप्ट। भाई गर्मी में गर्म पानी निकलना चाहिए और ठंडी में पानी को भी ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन सा नियम लगा यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, किस वजह से ऐसा हुआ, वो भी हम लोग इसी 11th की फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपने घरों में खाना बनाते तो देखा होगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कुकर है, ठीक है, ये कुकर, ये हमने सेटी बना दी यहाँ पे, ये ऐसे करके, और ये हैंडल हो गया, ये ऐसे। और हमने मान लीजिए इसमें चावल पकाना है, हमने यहाँ से इसको चढ़ा दिया गैस में और बढ़िया हमारा जो चावल है वो पक रहा है, ठीक है। सवाल सुनिए, सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसको टच करूँ तो गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? भाई नीचे वाला हिस्सा कहाँ रखा हुआ है? आग में। इसको टच करूं गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं नीचे आग में है। लेकिन ये वाला हिस्सा अगर मैं टच करूं तो भी गर्म लगता है। इस वाले हिस्से तक गर्मी कैसे पहुंची, यानी कि ये वाला हिस्सा गर्म कैसे हो गया, ये हम लोगों को सीखना है। आखिर ये गर्म क्यों हो गया? इसके नीचे तो हमने कोई भी आग नहीं लगाई है, आग तो यहाँ पे लगी हुई है ना, इसके नीचे लगी हुई है, तो ये गर्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किस वजह से गर्म हो गया, ये हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे एक देखे होंगे आपने, प्लास्टिक का हैंडल टाइप का बना होता है, एबोनाइट टाइप का। इसकी सहायता से हम लोग फिर कुकर को खोल सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं जब भी खाना बन चुका होता है तो पकड़ने के लिए इसे हालांकि हम लोग लगा देते हैं। लेकिन ये गर्म क्यों हो गया? ये जो बाकी का फ्रेम है, ये हैंडल पकड़ने के लिए बाकी जो हिस्सा है वो किस वजह से गर्म हो गया, ये भी हम लोग को कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स के अंदर ही पढ़ना है। इसी प्रकार से जब ठंडी के समय हम लोग सुबह सुबह लकड़ी को भी छुएं और हम लोग लोहे की भी वस्तु को छुएं, तो जो लोहे की वस्तुएं होती हैं वो अपने को ज़्यादा ठंडी लगती हैं,
बहुत ज़्यादा गला गला महसूस होता है। अगर मान लीजिए लोहे का है ना कोई भी चीज़, सुबह सुबह सो के उठो बढ़िया ठंडी में और उसको किसी को छुओ तो बहुत ज़्यादा गला लगता है। लेकिन अगर लकड़ी की कोई भी चीज़ है तो उसको छुएंगे तो वो उतना ज़्यादा गला अपने को नहीं लगता है। ऐसा क्यों हुआ, वो भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग जब बोलते हैं तो मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुँची, कैसे आपको सुनाई पड़ा, ये भी हम लोग फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। तो जितने भी हमने अभी आपको क्वेश्चन बता डाले हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, सब कुछ। हालांकि इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ हमको पढ़ना है। अभी हमने सैटेलाइट के बारे में आपको नहीं बोला कुछ भी, सैटेलाइट के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो हालांकि चीज़ें हम लोग को बहुत सारी पढ़नी है। हमने आपको बस मोटा मोटा ये बता दिया है कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या, जिससे आपको पता चले ना, थोड़ी बहुत तो पता ही रहे कि हम लोग को आगे चल के फिजिक्स में पढ़ना क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि 12th क्लास में हम लोग को फिजिक्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो जो हम लोग 12th क्लास में जाएंगे तो आवेश के बारे में सीखेंगे। जैसे आपने कभी ना कभी क्लास में किया होगा कि पेन ले लीजिए और उसको बाल से रगड़िए, फिर इस पेन को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाइए। तो आपने आजमाया होगा कि जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो इस पेन से जाके चिपक जाते हैं। तो अगर आपको ये सवाल दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो हो सकता है आप ये बोलें कि बालों में तेल लगा था इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि आवेश की वजह से ऐसा होता है। खैर, ये सब कुछ हम लोग आगे चल के 12th में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये भी सीखेंगे 12th में कि ये जो घरों में करंट आता है ये बनता कैसे है। आखिर जब हम लोग ये बोलते हैं कि इस तार में करंट नहीं आ रहा है या फिर इस तार में करंट आ रहा है, तो करंट आने से उस तार में कौन से परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी ये जो तार लगी हुई है इसमें करंट आ रहा है, इसीलिए तो बल्ब वगैरह सब जल रहे हैं। तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो बदल गई होगी ना। अगर करंट नहीं आ रहा होगा तो कोई दूसरी चीज़ होगी, और अगर इसमें करंट आ रहा है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव हो गया होगा। वो हम लोग जब 12th में पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको समझने को मिलेगा कि जब आवेश चलने लगते हैं या फिर जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तो करंट बन जाता है। तो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। उसी तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर के भी बारे में सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो आपके गांव पे लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा गांव के बाहर लगा हुआ होता है। जब भी कहीं शहर से बिजली आती है तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के पास जाती है, उसके बाद फिर गांव में बांट दी जाती है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है ये भी हम लोग सीखेंगे। उसी तरीके से जब हम लोग मोबाइल से बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि हमने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया जो कि मेरे से कई किलोमीटर दूर है, तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ उस तक जा रही है और वो बोल रहा है तो उसकी आवाज़ मेरे तक आ रही है। लेकिन मेरी आवाज़ बगल वाले रूम तक नहीं जा रही है। खुद से सोचिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, उसको सुनाई दे रहा है जो मेरा दोस्त है जिसको मैं फ़ोन लगाया हूँ, लेकिन मेरे रूम के बगल में जो व्यक्ति बैठा है तो वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि मेरी आवाज़ मेरे दोस्त तक पहुँच गई है जबकि बगल वाले रूम तक नहीं जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि रूम के बगल तक नहीं जा रही है और वहाँ तक चली गई है, तो कैसे चली गई होगी वो भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। हम लोग तरंग के बारे में सीखेंगे। इसी तरीके से हम लोग जब वो घर में टीवी देखते हैं तो रिमोट से सिग्नल चेंज करते हैं। कोई अभी दूसरा सिग्नल लगा हुआ है ना, फिर कोई दूसरा चैनल हम लोग लगा देते हैं। तो चैनल जब भी हम लोग को चेंज करना होता है तो रिमोट से हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो आखिर रिमोट का काम क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग लेंस के बारे में सीखेंगे, दर्पण के बारे में सीखेंगे, है ना, परावर्तन, अपवर्तन। फिर आपने साथ ही साथ में ये पढ़ा होगा क्या, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम लोग 12th की फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज थोड़ी बहुत आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर फिजिक्स है क्या और इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो मोटा मोटा अगर हम लोग ये देखें तो हमने आपको ये बताया है कि आप अपने चारों ओर देखिए जो भी आप देख रहे हैं और सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ।
वही हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना है। हमने ये देखा कि बल्ब जल रहा है, तो किस वजह से जला, इसके अंदर कौन सी चीज़ हो रही है, वो हम लोग को फिजिक्स में ही पढ़ना है। हमने बोला और सामने वाले व्यक्ति को सुनाई दिया, तो किस वजह से मेरी आवाज़ उस तक गई, ये भी हम लोग को फिजिक्स में ही पढ़ना है। उसी तरीके से जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमने ये देखा कि अगर व्यक्ति बैठा हुआ है चुपचाप, बस चल देती है तो वो पीछे गिर गया, बस रुक जाती है तो वो आगे गिर गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। जैसे मेरे को जाते जाते लास्ट में एग्जाम्पल ध्यान आ गया कि मान लीजिए कि हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, जैसे ये समझ लेते हैं, ठीक है, ये दरवाज़ा है और ये दीवार से यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये हैंडल है, इसको पकड़ के हम लोग इसको खोल सकते हैं। अब आपने एक चीज़ आजमाई होगी कि अगर यहाँ से पकड़ के इसको खोला जाए या फिर यहाँ से धकेला जाए तो आसानी से इस दरवाजे को बंद या चालू किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार वगैरह है, ये दरवाज़ा है आपका। अगर आप चाहें कि इसको आसानी से बंद कर दें तो आप दूर से अगर बंद कर रहे हैं तो बंद कर सकते हैं। यहाँ से आप बंद करेंगे तो यहाँ से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आप यहाँ से बंद कर दें, यहाँ से बंद कर दें, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर आप यहाँ से बंद करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, यानी कि यहाँ से बंद करने पे आराम से बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इधर साइड से बंद करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। तो भाई दरवाज़ा तो वही है, दरवाजे का वज़न थोड़ी बढ़ाया है हमने कि वज़न बढ़ाया है, बस हमने किया क्या है कि पहले यहाँ पे बंद कर रहे थे, अब यहाँ से बंद कर रहे हैं, फिर यहाँ से बंद कर रहे हैं। तो जितना हम लोग उधर साइड जा रहे हैं, दीवार के पास जा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हुआ वो भी हम लोगों को कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में ही पढ़ना है। तो कुल मिला के जाते जाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, कुछ भी आप देखिए, ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सब कुछ हम लोग फिजिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। यानी कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अपने चारों ओर की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसा होता क्यों है। खैर, तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली क्लास से आपकी फ़िज़िक्स का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।